प्रिय दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि हमारे कर्मों का फल और भाग्य का लेखा कभी टल नहीं सकता। हम इस संसार में अनजाने में अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, यह सोचकर कि कोई हमें नहीं देख रहा, लेकिन एक अदृश्य अलौकिक शक्ति हर पल हम पर नजर रखती है। एक प्राचीन कहावत है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यानी हर कर्म का परिणाम निश्चित है। लेकिन क्या आपने कभी ठहर कर सोचा है कि क्या सच में हमारे कर्मों का फल हमें उसी रूप में मिलता है? क्या हमारे हर छोटे बड़े कर्म की गिनती होती है? इस सवाल का जवाब आपको आज की इस रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी में मिलेगा। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। कृपया इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहे। गांव के एक सिरे पर रघु नाम का एक मेहनती किसान अपनी पत्नी शांति के साथ रहता था। उनकी सरल जिंदगी में एक दिन ऐसा आया जब वे दोनों अनाज बेचने के लिए दूसरे शहर गए। अनाज बेचकर लौटते समय जब वे अपने गांव की ओर बढ़ रहे थे, उनके सामने एक सुनसान रास्ता आ गया और अंधेरा धीरे धीरे गिरने लगा था। जैसे ही उन्होंने दूसरे राज्य की सीमा पार की, अचानक कुछ खौफनाक लुटेरे उनकी राह में आ गए। उन लुटेरों की नजर किसान और उसकी पत्नी पर पड़ी और बिना एक पल की देरी किए वे उन पर टूट पड़े। उनकी मेहनत की कमाई जो अनाज बेचकर लाई थी, सब छीन लिया। लुटेरे उन्हें कंगाल बनाकर चले गए, जैसे उनकी सारी मेहनत हवा में उड़ गई हो। रघु और उसकी पत्नी शांति अब भरी दुनिया में अकेले, लूटे जाने के बाद स्तब्ध और उदास थे। वे दोनों एक ही सवाल से घिरे हुए थे, अब आगे क्या? अनजान शहर में न पैसा था, न कोई सहारा। रघु और उसकी पत्नी शांति चिंतित थे। उनकी हालत खराब हो चुकी थी। बिना किसी दिशा के वे दोनों शहर की ओर बढ़ने लगे। रघु के मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, अब क्या करूं? चलते चलते उन्हें शहर के बाहर एक झोपड़ी दिखाई दी। वहां एक महात्मा अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। रघु ने सोचा, क्यों ना मैं अपनी समस्या इन साधु महाराज से साझा करूं, शायद वे कोई समाधान दे सकें। और इसी उम्मीद के साथ वह अपनी पत्नी के साथ महात्मा की ओर बढ़ गया। रघु महात्मा के पास पहुंचा, प्रणाम किया और बहुत ही विनम्रता से अपनी समस्या बताई। महात्मा ने किसान की स्थिति देखी और उसे अपने एक परिचित सेठ के पास जाने को कहा। रघु अपनी पत्नी को लेकर सेठ के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, मेरे पास कुछ नहीं है, बस मेरी पत्नी है। कृपया उसे गिरवी रखकर मुझे कुछ धन दे दीजिए। मैं आपका पैसा ब्याज सहित लौटा दूंगा और अपनी पत्नी को वापस ले जाऊंगा। रघु ने सेठ से हाथ जोड़कर कहा, आपके दिए हुए धन से मैं व्यापार करूंगा और जब तक कर्ज चुकता नहीं कर देता, मेरी पत्नी आपके पास गिरवी रहेगी। सेठ ने रघु की बात मान ली और धन देकर उसकी पत्नी को गिरवी रख लिया। कर्ज लेकर रघु अपने व्यापार की शुरुआत करने के लिए आगे बढ़ा। उसने अनाज का व्यापार शुरू किया। किसानों से सस्ते दामों पर अनाज खरीदता और उसे ऊंचे दामों पर बेचता। धीरे धीरे उसकी किस्मत बदलने लगी और बहुत ही कम समय में उसने अच्छा खासा धन कमा लिया। 8 महीने बाद जब रघु ने पर्याप्त धन इकट्ठा कर लिया, तो वह अपने घर लौट आया, अपने वादे को पूरा करने और अपनी पत्नी को वापस लेने की तैयारी में। रघु ने सेठ से कहा, सेठ जी, 8 महीने पहले मैंने अपनी पत्नी को आपके पास गिरवी रखा था। अब मैं अपना कर्ज चुकाने आया हूं, कृपया मेरी पत्नी को लौटा दीजिए। सेठ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाई, 3 महीने पहले तुम्हारी पत्नी अचानक बीमार पड़ गई और इलाज के बावजूद उसकी मृत्यु हो गई। मैंने उसकी पूरी देखभाल की, लेकिन उसे बचा नहीं सका। रघु यह सुनकर बेहद दुखी हुआ, फिर भी धैर्य से बोला, सेठ जी, जो होना था हो गया। शायद यही मेरे भाग्य में लिखा था। आप मुझसे अपने पैसे ले लीजिए ताकि मैं अपना कर्ज चुका सकूं। रघु की बात सुनकर सेठ ने कहा, नहीं भाई, जब मैं तुम्हारी अमानत लौटा नहीं सकता, तो मुझ में कर्ज लेने का कोई अधिकार नहीं है। रघु ने कई बार आग्रह किया, लेकिन सेठ ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। दुखी रघु वापस उसी स्थान पर पहुंचा जहां पहली बार महात्मा से उसकी मुलाकात हुई थी। महात्मा अपने चबूतरे पर शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। रघु भी मन की शांति पाने के लिए वहां बैठ गया और प्रवचन सुनने लगा। महात्मा ने उसे देखा और पहचान लिया। उन्होंने रघु से उसका हालचाल पूछा। तब रघु ने पूरी घटना महात्मा को बता दी। वह साधु एक सिद्ध महात्मा थे। रघु की बात सुनने के बाद साधु बोले, भाई, उस सेठ ने तुम्हें धोखा दिया है। तुम्हारी पत्नी जीवित है, या तो वह सेठ ने उसे अपने घर में छिपा रखा है या उसे कहीं दूर भेज दिया है। अब तुम राजा के पास जाओ और उनसे निवेदन करो
कि वे तुम्हारी पत्नी को फिर से तुमको दिला दें। इस नगर का राजा बहुत बुद्धिमान है, वह सेठ पर दबाव डालकर तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे साथ अवश्य लौटा देगा। तुम्हारा न्याय राजा के दरबार में ही होगा। रघु ने साधु की बात मानकर राजा के दरबार में जाने का निश्चय किया। रघु राजा के दरबार में पहुंचा और विनती करने लगा, महाराज, कृपया मेरी पत्नी को सेठ से वापस दिला दीजिए। मैंने उससे कुछ धन उधार लिया था, बदले में अपनी पत्नी को गिरवी रख दिया। अब जब मैं उसे छुड़ाने गया तो उसने कहा कि मेरी पत्नी मर चुकी है, लेकिन वह झूठ बोल रहा है। रघु की बात सुनकर राजा ने सेठ को दरबार में बुलाया और पूछा, क्या यह सच है कि किसान ने अपनी पत्नी को गिरवी रखा था? सेठ ने स्वीकार किया, हां महाराज, यह सच है। राजा ने फिर पूछा, तो तुम उसकी पत्नी क्यों नहीं लौटा रहे हो? सेठ बोला, महाराज, मैंने किसान से कहा था कि उसकी पत्नी 3 महीने पहले मर गई। महाराज, अब तो मैं धर्मराज के पास जाकर इसकी पत्नी को वापस नहीं ला सकता। राजा ने सेठ से पूछा, क्या आपके पास कोई गवाह है जो यह पुष्टि कर सके कि उसकी पत्नी मर चुकी है? सेठ ने उत्तर दिया, महाराज, इस बात की पुष्टि 4 व्यक्तियों से की जा सकती है जिन्होंने व्यापारी की पत्नी का इलाज किया था, और जिस सेठ ने उसकी पत्नी को श्मशान में जलाया था उसने भी यह बात इतनी दृढ़ता से कही कि राजा को उस पर विश्वास हो गया। राजा ने फिर रघु से कहा, यदि तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो राजा ने फिर रघु से कहा, यदि तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो हम उसे अवश्य दिला देते, लेकिन अब हमारी भी मजबूरी है। इस प्रकार राजा ने रघु को सांत्वना दी और उसे वापस भेज दिया। दुखी मन से रघु आर्षि महात्मा के पास लौट आया और दरबार में जो कुछ भी हुआ वह सब महात्मा को बता दिया। यह सब सुनकर बुद्धिमान महात्मा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने राजा को इतना विवेकहीन नहीं समझा था। यह सुनकर मुझे दुख हुआ कि उसने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया। राजा ने सेठ की बात पर विश्वास कर लिया और तुमको समझाकर वापस भेज दिया। लेकिन अब तुम मेरी एक बात सुनो। उन्होंने रघु की आंखों में देखा और कहा, एक बार फिर राजा के पास जाओ और उनसे कहो कि मुझे सिर्फ 3 घंटे के लिए अपनी गद्दी पर बैठने का अधिकार दे दो। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि न्याय कैसे होता है और न्याय का असली मतलब क्या है। रघु ने दृढ़ संकल्पित होकर राजा के दरबार की ओर प्रस्थान किया। जब उसने राजा के सामने वही बात रखी तो राजा ने चौंकते हुए कहा, मुझे 3 घंटे के लिए गद्दी छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। यदि ऐसा करने से तुम्हें न्याय मिलेगा तो मैं उस साधु महात्मा के लिए अपनी गद्दी छोड़ दूंगा। आप उस महात्मा को राज दरबार में ले आइए। राजा ने कहा। रघु ने राजा की यह बात सुनी और तुरंत आर्षि महात्मा के पास पहुंचा। उसने महात्मा को राज दरबार में लाने का आग्रह किया। जब आर्षि महात्मा राज दरबार में पहुंचे तो राजा ने अपनी गद्दी उन्हें सौंप दी। सिंहासन पर बैठते ही महात्मा ने अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। उन्होंने सेठ की ओर देखा और कहा, सेठ जी, आपने कहा था कि इस किसान की पत्नी 3 महीने पहले स्वर्ग सिधार गई, जबकि आप दावा कर रहे हैं कि वह आपके पास थी। आप कहते हैं कि आपके पास उसकी मृत्यु के गवाह भी हैं। क्या मैं उन गवाहों से मिल सकता हूं? महात्मा की आज्ञा पर सेठ ने गवाहों को पेश किया। सबसे पहले साधु ने वैद्य को बुलाया, जिसने रघु की पत्नी का इलाज किया था। साधु ने वैद्य से पूछा, क्यों भाई, आपने ही रघु की पत्नी का इलाज किया था? वैद्य ने सिर झुकाते हुए कहा, हां महाराज, मैंने ही रघु की पत्नी का इलाज किया था। साधु ने आगे पूछा, ठीक है वैद्य जी, यह बताइए, क्या आप रघु की पत्नी का इलाज करने सेठ के घर जाते थे या रघु की पत्नी आपके पास इलाज कराने आती थी? महात्मा की बात सुनकर राजा बने साधु से वैद्य ने राजा से कहा, महाराज, सेठ जी स्वयं मेरे औषधालय में आकर औषधि लेते थे। साधु ने आगे कहा, तो आप विश्वास से यह नहीं कह सकते कि वह केवल रघु की पत्नी के लिए ही औषधि लेते थे या किसी और के लिए? वैद्य ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, हां महाराज, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि सेठ किसके लिए औषधि लेते थे, परंतु सेठ जी मुझसे औषधि अवश्य लेते थे। साधु ने फिर पूछा, इसका अर्थ यह है कि आप रोगी को बिना देखे ही औषधि दे देते हैं। यह बहुत गंभीर बात है। आप किसी को औषधि के स्थान पर जहर भी दे सकते हैं। हो सकता है कि आपके दिए गए जहर से रघु की पत्नी की मृत्यु हो जाए। साधु की यह बात सुनकर वैद्य का चेहरा भय से पीला पड़ गया। वह भयभीत स्वर में बोला, नहीं महाराज, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। संत महात्मा ने गंभीरता से कहा, मैं तुम्हें अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने और एक मरीज की जान से खेलने के लिए 50 कोड़े लगाने का आदेश देता हूं। तुम्हारा मुंह काला कर दिया जाएगा और पूरे शहर में घुमाया जाएगा। अब तुम सोचो,
क्या तुम जो कह रहे हो वो सच है, या मैं सिपाहियों को तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दूं? यह सुनकर वैद्य का शरीर कांपने लगा। वह संत के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मुझे माफ कर दो। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने सेठ के किसी भी मरीज का इलाज नहीं किया। सेठ ने मुझे पैसे दिए थे और मुझसे कहा था कि अगर गवाही की जरूरत पड़ी तो मैं यह कहकर उसके पक्ष में गवाही दूंगा। साधु महात्मा ने गुस्से से कहा, वैद्य जी, जो भी हो, आपने अपराध किया है, इसलिए झूठी गवाही देने के आरोप में आपको 100 कोड़े लगाने का आदेश देता हूं। राजा ने साधु महात्मा के आदेश को सुना और तुरंत सैनिकों को आदेश दिया। सैनिकों ने तुरंत वैद्य को पकड़ लिया और कोड़े मारने लगे। पहला कोड़ा लगते ही वैद्य जोर से चिल्लाया, महाराज, मुझ पर दया करो, मैं मर जाऊंगा। हर कोड़े के साथ उसके गले से करुण स्वर निकलने लगे। उसकी चीखें राज दरबार में गूंज उठी और इस दृश्य को देखकर सेठ के गवाहों के दिल दहल गए। अब उन 4 गवाहों की बारी आई। साधु महात्मा ने उनसे गंभीरता से पूछा, तुम लोग कहते हो कि तुम चारों ने रघु किसान की मृत पत्नी का शव ले जाकर श्मशान में जलाया था। बताओ, अंतिम संस्कार से पहले शव को कब स्नान कराया जाता है, फिर उसे कफन में लपेटकर जमीन पर रखा जाता है? क्या तुमने स्नान के समय उस महिला का शव देखा था? इस पर चारों गवाहों ने एक साथ कहा, नहीं महाराज, हमने उसका शव देखा ही नहीं। सेठ जी ने अर्थी तैयार की थी, उसके बाद ही हम उसे श्मशान ले गए। साधु महात्मा ने उनकी बातों को सुनकर कहा, तुमने यह जानना भी उचित नहीं समझा कि उस अर्थी में कोई मृत व्यक्ति पड़ा था या नहीं? क्या वहां कोई जीवित व्यक्ति पड़ा है जो किसी जहरीले पदार्थ के कारण बेहोश है और तुम उसे श्मशान में ले जाकर जलाने जा रहे हो? यह बहुत गंभीर अपराध है। इसके लिए तुम लोगों को मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। चारों गवाह, जो पहले से ही डर गए थे, अब साधु महात्मा की बात सुनकर और भी भयभीत हो गए। उनका चेहरा पीला पड़ गया और हाथ पैर ठंडे पड़ गए। साधु ने विनम्रता से व्यापारी की ओर देखा। जैसे ही उन्होंने सेठ की ओर देखा, सेठ का चेहरा काला पड़ गया। साधु महात्मा ने सेठ से कहा, सेठ जी, आपके 5 गवाह तो पहले ही बेनकाब हो चुके हैं। अब आप ही बताएं कि किसी की पत्नी को किसी की इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती घर में कैसे रखा जाए, और अमानत में खयानत करने के अपराध में आप क्या सजा पाना चाहेंगे? साधु महात्मा की बातें सुनकर सेठ का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। राजा बने आर्षि ने कहा, सेठ, इससे पहले कि मैं तुम्हें 10 वर्ष का कठोर कारावास दूं, अभी भी समय है कि तुम इस रघु किसान की पत्नी को दरबार में पेश करो। सजा के डर से सेठ ने तुरंत अपने नौकरों को उसके घर भेजा और नौकरों को घर भेजकर उसने रघु की पत्नी को दरबार में पेश किया। सेठ ने उसकी पत्नी को रघु को सौंप दिया और झूठी गवाही देने के अपराध में सेठ को 5 महीने के कारावास की सजा सुनाई। रघु की पत्नी के शव को श्मशान ले जाने के बारे में झूठी गवाही देने वाले 4 गवाहों को भी कठोरतम दंड दिया गया। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गया और आर्षि के सामने हाथ जोड़कर बोला, महात्मा, आप धन्य हैं, आपने मुझे न्याय करना सिखाया है। राजा की बात सुनकर आर्षि महात्मा ने गंभीरता से कहा, हे राजन, मेरी 3 बातें हमेशा याद रखना। ये बातें आपके जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। कभी भी इन 3 बातों को मत भूलना। पहली बात, जब आपकी पत्नी बीमार पड़ जाती है तो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। विवाह के समय आपने जो वचन लिया है उसके अनुसार आपको उसकी बीमारी में भी उसका साथ देना चाहिए। जब एक पत्नी अपने पति की सेवा करती है तो पति का कर्तव्य है कि वह भी उसकी सेवा करे। इस समय आपको उसके साथ रहना चाहिए और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, यदि आपकी पत्नी निर्दोष है और कोई झूठा व्यक्ति उस पर दोष लगाता है तो आपको हमेशा उसके साथ खड़ा होना चाहिए। एक पत्नी अपने माता पिता का घर छोड़कर अपने पति के पास आती है, यह सोचकर कि उसका पति उसके साथ हर परिस्थिति में खड़ा होगा। ऐसे समय में उसे विश्वास दिलाना बहुत जरूरी है कि आप उसके साथ हैं। तीसरी बात, आपको कभी भी अपनी पत्नी को किसी दूसरे पुरुष के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में ऐसा करने से आपको पछताना पड़ सकता है। आज के समय में कोई नहीं जानता कि कौन कब और किसके साथ विश्वासघात कर दे। ऋषि महात्मा की बातें सुनकर रघु और राजा दोनों समझ गए कि यह ज्ञान उनके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। राजा ने कहा, महात्मा, आपने मुझे जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाए हैं। मैं इन बातों को हमेशा अपने दिल में रखूंगा। रघु ने भी हामी भरी। इन शिक्षाओं को मैं अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपने आज के वीडियो से क्या सीखा।
मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे यह जानने की जरूरत है। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद, और यदि आप और भी प्रेरणादायक कहानियों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें।